दिल्ली में विधानसभा का चुनाव फरवरी में होगा, लेकिन उससे पहले यहां की सियासत ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए इस बार दिल्ली का दंगल आसान नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी को अब अचानक दो मोर्चों पर सीधी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में केजरीवाल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उसे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी जंग लड़नी पड़ रही है। वैसे आपको यह भी बता दें कि दिल्ली चुनाव में इस बार एनडीए साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी मजबूती से लड़ गई तो फिर केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी होनी ही है, क्योंकि इस बार केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी वाली छवि भी धूमिल हो चुकी है। इस बीच कल तक तमाम मोर्चों पर एक दूसरे से गलबहिया करते नजर आ रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार की महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है, तो संजय सिंह कांग्रेस और अजय माकन पर बिफर पड़े। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। जैसा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की ओर से पैसे बांटने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब काफ़ी आक्रामक हो गई है और उसने पलटवार करने का पूरा अभियान छेड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज ईडी दफ्तर में प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कहा कि हमारा पत्र स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन किसी अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में बीजेपी नेता पर पैसे बांटने को लेकर पार्टी को यानी बीजेपी को घेर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप है कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा में लोगों को वोटर कार्ड देख कर 1100 रुपये बांट रही है, जिसे लेकर ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ छापे मारने की अपील भी आम आदमी पार्टी की ओर की जा रही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के घर पर छापा मारने की अपील की गई। गौरतलब है कि नई दिल्ली सीट से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रवेश वर्मा के वहां से लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच प्रवेश वर्मा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं कम से कम शराब तो नहीं बांट रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वायदा किया था, मगर 3 साल सरकार बने हो गए, आज तक किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। लेकिन केजरीवाल के लिए मुश्किल यही नहीं है कि बीजेपी इस बार सिर्फ उसके खिलाफ आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी ने इस बार जेडीयू और जनशक्ति के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी की है। पिछली बार भी जेडीयू ने बुराड़ी और संगम बिहार सीट पर, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ने सीमापुर सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन कल दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति और कैंपेन पर भी चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसमें रणनीति बनी है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभी सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में बुलाएगी। साथ ही दिल्ली में पूर्वांचल वोटरों को लुभाने के लिए बिहार के एनडीए नेताओं को प्रचार में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड के करीब 25% मतदाता और ये दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय भी हैं, जिसमें से लगभग 8 से 9 लाख अकेले तेलुगु भाषी हैं। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को घेरने के लिए पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आपने देखा कि 2 दिनों के अंदर उसकी जिस तरीके से राजनीति बदली है, उससे अगर वो मजबूती के साथ दिल्ली में लड़ती है तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोट बैंक यानी मुस्लिमों को अगर अपनी तरफ करने में कामयाब होती है, तो फिर बीजेपी, जैसा कि पिछली बार भी उसने 35% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और कांग्रेस पार्टी 5% भी वोट नहीं ले पाई। यानी अगर कांग्रेस पार्टी इस बार काफ़ी मजबूती से लड़ती है
तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी होनी तय है। और यही वजह है कि केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि अब केजरीवाल की छवि पहले की तरह भी नहीं रह गई है। यानी इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।